ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, इस बार सावन की शुरुआत 11 जुलाई 2025 को सावन शुरू हो रहे हैं और 9 अक्टूबर 2025 को सावन समाप्त हो जाएंगे। इस दौरान आपको सावन सोमवार की ये वीडियो को जो भी माता बहन सच्ची हृदय से देख लेगी, आज उसका भाग्य बदलना तय है। क्योंकि सावन के दौरान कुछ ऐसी चीज होती है जिन्हें हर सुहागन महिला जाने अनजाने में गलती से पहन लेती है और इसका पश्चाताप उसे अपनी पूरी जिंदगी भुगतना पड़ सकता है। माताएं एवं पहलू, आज की वीडियो अमृत के समान तुल्य है। भगवान शिव की ये वीडियो को जो भी माता बहन सच्चे हृदय से देखेगी, आज उसका जीवन बदल जाएगा। उसके जीवन से निर्धनता, गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। माता एवं बहनों, अगर है भगवान शिव जो भी इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक करें और शेयर करें, उसके जीवन में कभी कोई दुख, दर्द, गरीबी, निर्धनता मत आने देना। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है, तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 4 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती है। आज हम महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला 8 से 9 बिंदु बताने वाले हैं, जो कि हर पति पत्नी को एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पति पत्नी अपना जीवन यापन करते हैं, परंतु कई महिलाएं नए रिश्ता, नई नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीज लाई जाती है पत्नी के लिए, जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को पहन लेती है। उस समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। आज ये वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती है जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी ये नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर वे 3 चीजें कौन सी है जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। भक्तों, हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियां, पाँव में पायल और बिछिया। ये धार जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है, तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगाता ही है। साथ ही ये एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है। परंतु कई ऐसी चीज होती है जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ ये है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए भक्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मानसान को ठेस पहुंच सकता है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफी ऐसी हदें पार कर देती है जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है
और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि ये लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती है, इसीलिए हो जाए सावधान। वही अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं, तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है, और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए सोने को पैर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाए सावधान। नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मान जाती है। आपको बता दें, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती है। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर न लगाए, तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र न पहनती हैं, तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है, तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वो कई कार्यों में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पियारित सकता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वे कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगी, तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और ये गिर सकता है। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेन के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन वे लगाने अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है। तो इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने ना लगाएं। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं, तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। नंबर 4, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है, तो उसे इकट्ठा करके ना ली या इधर उधर ना फेंके। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। नंबर 5, अगर आप सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है, तो आप अपनी उंगलियां माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर नहीं फैले और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। नंबर 6, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचे। लेकिन वही अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है, तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी। और साथ ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता न मिलना, घर में क्लैश का वातावरण रहना, घर में इस प्रकार का वातावरण बन जाता है। नंबर 7, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोएं।
इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। नंबर 8, सुहागिन। महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाएं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए माताएं और बहनें अक्सर विशेष वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित करती है। इनमें से कुछ चीजें कुंवारी कन्याओं और सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखती है, जिन्हें चढ़ाने से जीवन के कष्टों, रोगों और दुखों से मुक्ति मिलती है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेलपत्र की। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र उनके 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। विवाह योग्य कन्याएं अच्छे और गुणवान जीवन साथी की प्राप्ति की कामना से, जबकि सुहागिन स्त्रियां पति की दीर्घायु और अखंड सुहाग के लिए इसे शिवजी को अर्पित करती है। बेलपत्र का महत्व इतना है कि इसके अर्पण मात्र से ही कई प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है शुद्ध जल। चाहे वो साधारण पानी हो, गंगाजल हो या कुएं का जल, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। ये अभिषेक स्त्रियों को मानसिक शांति देता है, विवाह से जुड़ी रुकावटों को दूर करता है और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जल चढ़ाना सबसे सरल और पवित्र उपायों में से एक है। शहद का अर्पण भी विशेष फलदायी है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से वाणी में मधुरता आती है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव बना रहता है। ये उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिनके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का तनाव या मतभेद होता है। शहद जीवन के रिश्तों में मिठास घोलता है। कच्चा दूध भी शिव को प्रिय है। कुंवारी कन्याएं सद्गुणी और उत्तम पति की प्राप्ति की कामना से दूध अर्पित करती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु और सौभाग्य की रक्षा के लिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाती है। दूध का सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है। नारियल पानी से शिव का अभिषेक करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है, विशेषकर सुहागिन स्त्रियों के लिए। ये उन्हें संतान सुख प्रदान करता है और घर परिवार में सुख शांति बनाए रखता है। नारियल जल स्त्रियों की उन्नति का भी प्रतीक है और शिव को ये अत्यंत प्रिय है। सफेद फूल जैसे कुंद, कनेर या चमेली भी शिव पूजा का महत्वपूर्ण अंग है। भगवान शिव को सफेद रंग के फूल विशेष प्रिय है। अविवाहित लड़कियां सुंदर और गुणवान जीवन साथी की कामना से, जबकि सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए इन फूलों को शिवलिंग पर अर्पित करती हैं। सफेद फूल शांति और पवित्रता का संदेश देते हैं। अक्षत चावल, साबुत बिना टूटे चावल का अर्पण भी जरूर करना चाहिए। ये पूर्णता और अखंडता का प्रतीक है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए चावल स्त्रियों को जीवन के हर क्षेत्र, विवाह, संतान और दाम्पत्य जीवन में समृद्धि और संपूर्णता का आशीर्वाद देते हैं। मिश्री, खांड का अर्पण जीवन में मिठास लाता है। इससे कुंवारी कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है और सुहागिन स्त्रियों को पति का स्नेह और अटूट प्रेम मिलता है। मिश्री का मीठा स्वाद जीवन के संबंधों को मधुर बनाने का संकेत देता है। केला या केले का पत्ता स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। केले के पत्ते पर शिव को भोग लगाने या चढ़ावा चढ़ाने से घर में स्थिरता आती है, वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ता है और संतान प्राप्ति में सहायता मिलती है। धतूरा और आग के फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इनका अर्पण स्त्रियों के लिए पापों का नाश करने वाला, दुर्भाग्य को दूर करने वाला और पति की रक्षा करने वाला माना जाता है। हालांकि इन्हें केवल पूर्ण धार्मिक शुद्धता के साथ ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये विशेष महत्व रखते हैं। सावन के पवित्र महीने में कुछ विशेष चीजें दान करना या घर में लाना भी अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। तांबे या कांस्य का छोटा शिवलिंग घर के पूजा स्थान पर स्थापित करना बहुत लाभकारी होता है। ये शिव का प्रतीक है, घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और रोजाना दूध, जल व बेलपत्र से इसका अभिषेक करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं, मानसिक शांति मिलती है। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला या लॉकेट सावन में लाना भी विशेष फल देता है। ये शिव के 5 मुखों का प्रतीक है। इसे पहनने या पूजा स्थान पर रखने से मानसिक शांति, रोगों से सुरक्षा और आत्मबल मिलता है। सावन में इसका जाप विशेष फलदायी होता है। सफेद संगमरमर की गौ माता की प्रतिमा स्थापित करना समृद्धि और धन वृद्धि का प्रतीक है।
सावन में गौ सेवा का विशेष महत्व है। प्रतिदिन इस प्रतिमा को जल व फूल अर्पित करने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, संतान सुख मिलता है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। तुलसी का पौधा मिट्टी के नए सुंदर गमले में लगाना बहुत शुभ होता है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है और सावन शिव की उपासना का महीना होने से तुलसी दोनों का आशीर्वाद दिलाती है। रोज जल चढ़ाने और दीपक जलाने से घर में बीमारी, गरीबी और झगड़े दूर होते हैं। बेलपत्र का पौधा या पवित्र बेलपत्र घर लाना अत्यंत पुण्यदायी है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से विशेष पुण्य मिलता है और दुर्भाग्य दूर होता है। पूजा घर में रखने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। जलाभिषेक करते हुए भगवान शिव की तस्वीर या प्रतिमा घर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे पूजा स्थान या उत्तर पूर्व दिशा में रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, सकारात्मकता आती है, धन सुख शांति बढ़ती है और परिवार में प्रेम बना रहता है। चांदी की नाग नागिन की जोड़ी स्थापित करना भी सावन में विशेष लाभ देता है, विशेषकर नाग पंचमी के समय। ये शिवजी के गले के नाग का प्रतीक है। इससे कालसर्प दोष, राहु केतु के बुरे प्रभाव और अचानक आने वाले संकटों से रक्षा होती है, संपत्ति बढ़ती है। गंगा जल की शीशी घर में रखना पवित्रता लाता है। इससे वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पूजा, शिवलिंग अभिषेक या तुलसी को जल देने में इसका उपयोग करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। धतूरा या आग का पौधा लगाना भी शुभ है, विशेषकर उत्तर दिशा में या शिव मंदिर के पास। ये नकारात्मक ऊर्जा दूर कर शांति, धन और आध्यात्मिक ऊर्जा लाता है। इसके पत्ते फल शिवलिंग पर चढ़ाने से रोगों से मुक्ति और आयु वृद्धि होती है। कमल गट्टे की माला से जप करना भी सावन में विशेष फलदायी होता है। ये माता लक्ष्मी और शिव दोनों को प्रिय है। इससे किए गए मंत्र जाप से आर्थिक समृद्धि, गरीबी से मुक्ति और मन की एकाग्रता मिलती है। नमः शिवाय या महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप इस माला से करने से अद्भुत लाभ होते हैं। इन सभी उपायों के साथ ही सुहागिन महिलाओं को दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली, ये कि किसी अन्य महिला के सिंदूर को अपनी मांग में कभी नहीं भरना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है और पति को धन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी, ये कि अगर घर में सूतक हो या पीरियड चल रहे हों तो उस अवधि में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे सिंदूर का अनादर होता है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। इन दिनों में रसोई में जाना, अचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना भी वर्जित माना जाता है। इन नियमों का पालन करके और भक्ति भाव से शिव उपासना करके जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है।